इस महंगाई के दौर में अगर कोई भाई कार लेने का इरादा कर ले किस्तों पर, तो सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल उसका क्या है कि इसकी किस्त क्या होगी, इसका एडवांस कितना होगा और ये गाड़ी हमें टोटल कितने की पड़ेगी। उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता, कोई एग्जैक्ट रहनुमाई नहीं होती। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कंप्लीट रहनुमाई करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंशाल्लाह मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आपको हर गाड़ी के मुतालिक उसकी क्या एडवांस है, क्या किस्त आएगी, इंशाल्लाह आपको फिंगर टिप्स के ऊपर हर गाड़ी का नॉलेज होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, चंगान कार1 प्लस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मकबूल वैन है अपने 1000 सीसी इंजन, डुअल एसी, खुशादा स्पेस, 7 सीटर की वजह से, ठीक है। और इसकी मार्केट बहुत ही ज्यादा इस टाइम। आज हम बात करते हैं कि ये जो वैन है, आपने स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही होगी, थंबनेल में भी मैंने आपको दिखाया है कि ये आजकल 2 तरीकों के साथ कैसे मिल रही है, ठीक है। जो करंट पीरियड चल रहा है 2022 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान हमें ये गाड़ी कितने की मिलेगी, इसकी क्या प्राइस है, सारी डिटेल इस वीडियो के साथ हम डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। सो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम इस गाड़ी को इस्लामिक तरीके के साथ निकालें तो इस गाड़ी की क्या इंस्टॉलमेंट आएगी, कम से कम हमें एडवांस कितना देना पड़ेगा और 3 साल 5 साल में हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान जो होगा या 7 साल में वो क्या आएगा। चलाएं देखते हैं पहले स्क्रीन के ऊपर, फिर बात करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी तो आपको इस तरीके के साथ गाड़ी मिल सकती है। चलाएं चलते हैं पहले व्यूअर्स देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में व्हीकल प्राइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है 25,78,000 रुपया, ठीक है। कम से कम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो 25% होगी। पहले 20 पर भी हो जाता था लेकिन अब 25% पर है और ये बेनिफिट है कि ये 1000 सीसी से नीचे, इसलिए हमें 25% पर भी काम चल जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो जो पीरियड्स ऑफ टाइम है वो 1 से 7 साल तक हम इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में ले सकते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस है वो सिर्फ 3, 5 और 7 की करेंगे जो कि रेगुलर चलता है। इसमें अगर हम 3 साल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको जो इंश्योरेंस रेट 2.5% पे इंश्योरेंस रेट लग जाता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 55,000 रुपया। इस्लामिक बैंक में आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके इंस्टॉलमेंट में ऐड होंगे, आपने एडवांस में नहीं देने। चलाएं आपको ये भी दिखाता हूं। तो अगर आप देख सकते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस टोटल है 6,54,000 रुपया। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, वो आपके इंस्टॉलमेंट में। टोटल डाउन पेमेंट आपकी 25% के हिसाब से आएगी 6,54,940 रुपये और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो आएगी 79,473 रुपीज़। और नेक्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इन 2 सालों में आपकी इंस्टॉलमेंट में कमी भी आएगी, आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर बात करेंगे 3 साल में ये गाड़ी हमें कितनी महंगी पड़ेगी, तो 3 साल में जनाब ये आपको पेमेंट से तकरीबन कोई 5-5.5 लाख रुपया गाड़ी आपको अजाफी महंगी पड़ेगी। 31 या 32 लाख रुपए में आपको ये 3 साल में गाड़ी महंगी पड़ेगी। चलाएं अब बात करते हैं 5 ईयर्स प्लान की। तो यहाँ पर मैं सिस्टम में एडिट कर देता हूँ 5 साल का जो प्लान है। 5 साल के प्लान में भाईजान आपको ये भी मैं कंप्लीटली डिस्कस कर देता हूँ। 5 साल की अगर हम बात करें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो वहीं पर ही है 55,000 रुपये, इंश्योरेंस वगैरह उतनी लगेगी। फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा, फ़र्क जनाब ये देखें 6,54,940 रुपये। डाउन पेमेंट भी सेम है, जो बेसिक फ़र्क है वो आपकी इंस्टॉलमेंट में आया, ठीक है। यहाँ पर आपको 58,831 रुपीज़ आपकी ये इंस्टॉलमेंट बनेगी 5 ईयर्स में। लेकिन यहाँ पर एक आपको एक और लॉस होगा, आपको 5 साल में जो पेमेंट है वो आपको अजाफी पेमेंट आपको 3 साल की निस्बत ज़्यादा पड़ेगी। चलाएं देखते हैं अब 7 साल के प्लान में हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। सो व्यूअर्स अगर हम 7 ईयर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 ईयर्स मेंशन कर दिया है। गाड़ी की प्राइस वही है और 7 साल में डाउन पेमेंट भी वही है 25% के हिसाब से, और जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कम से कम आएगी 45,093 रुपीज़। और 7 ईयर्स में गाड़ी आपको 3 साल और 5 साल से महंगी पड़ेगी। 7 साल में आपको कम से कम ये गाड़ी 11 से 12 लाख रुपये आपको एक्चुअल पेमेंट से गाड़ी ऊपर पड़ेगी। सो व्यूअर्स ये था चंगान कार1 प्लस का 3 साल, 5 साल और 7 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, ठीक है, जो कि आपको बताया है 25 और 30% डाउन पेमेंट के साथ, ठीक है, जो मिनिमम आजकल ये डाउन पेमेंट प्लान चल रहा है। इस्लामिक तरीके का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, नंबर 1 आपको
किस्त लेट हो जाए ऊपर जुर्माना नहीं पड़ता, जुर्माने वाला कोई चक्कर है ही नहीं है इस्लामिक बैंक में, ठीक है। नंबर 2, जो विद होल्डिंग टैक्स है गाड़ी का, अगर आप बुकिंग में जाते हैं जैसे 25,78,000 रुपए गाड़ी की इनवाइस प्राइस है, सो बुकिंग के अंदर आपको जो विद होल्डिंग टैक्स है वो नहीं लगता, आप हाजिर उठाएं जैसे मर्जी उठाएं, इस्लामिक बैंक अपने पास से पे कर देता है। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कंप्लीटली। उसके लिए जरूरी है कि आपकी अभी से लेके पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चल रही हो, उसके बाद आपके पास बिजनेस हो, ठीक है, आपकी आमदन में कम से कम जो इसकी इंस्टॉलमेंट आई है उससे डबल आपके अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं वो हर महीने के अंदर क्रेडिट होते हो। ये नहीं कि इधर से पैसे आए साथ आपने निकलवा लिए, ये नहीं चीज चाहिए। नंबर 2, 2 आईडी कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और 2 अदद रेफरेंस। ये चीजें आप पूरी करते हैं, एनटीएन होना भी जरूरी है, तो आप इस्लामिक वे से गाड़ी को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास बिजनेस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपकी बिजनेस एस्टिमेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें आप बैंक का नुमाइंदा आता है, वो आके आपकी बिजनेस एस्टिमेशन कर देता है। उसके लिए आपके फाइनेंशियल फर्जी खाते होना जरूरी है, ठीक है। उस रोज नामचे जिसको बोलते हैं, जिसपे आप डेली की सेल जो है वो आप अपडेट करते रहते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उससे सारी वो शीट वगैरह तैयार करके आपको गाड़ी लेने के काबिल बना देता है। अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस होना जरूरी है भाई, अगर आपके पास बिजनेस है वो रोज नामचे भी नहीं है, सो उसका भी ये हल है। उसमें फिर जो बैंक का नुमाइंदा होता है वो आपके फर्जी खाते खुद से जो रोज नामचे हैं पिछले 6 माह के वो आपके तैयार कर लेता है। उसमें कोई 25 दिन 1 महीने का टाइम लग जाता है और आपको जो गाड़ी है वो हासिल हो जाती है, ठीक है। ये था जी सारा जो आपको बताया है, सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है। अब चलते हैं हम कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ, ठीक है, कि इस्लामिक बैंक से हट के जो बैंक है उसमें अगर हम गाड़ी निकलवाएं तो उसमें हमें क्या किस्त आएगी, क्या एडवांस देना पड़ेगा और टोटल गाड़ी हमें कितने के ऊपर पड़ेगी, चलाएं जानते हैं। उसमें हम 3 साल 5 साल के प्लान को, उसमें हम 7 साल तक नहीं जा सकते, हम कन्वेंशनल में सिर्फ 3 साल और 5 साल तक जा सकते हैं। इस्लामिक सेक्टर में हमें हमारे पास 7 साल का भी इस गाड़ी में ऑप्शन है। चलाएं जानते हैं पहले उसके इंस्टॉलमेंट प्लान। सो वीवर्स, अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में देख सकते हैं व्हीकल प्राइस, मैंने ये बुकिंग प्राइस आपको बता रहा हूँ 25,78,000 रुपये मैंने मेंशन कर दिया चंगन कार1 प्लस की। इसमें कम से कम ये देखें लीज की मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी होगी 30%, इंश्योरेंस रेट आपको लगेगा 2.75%। ये कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस होती है कंप्लीट बम्पर टू बम्पर, ठीक है। और इसमें जो देखें मार्कअप रेट है वो आपको लग रहा है 20%, काइबर प्लस 4% मार्कअप रेट चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 इयर्स की प्लान की। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एडवांस जो होगा वो जनाब आएगा 9,04,295 रुपये। इस्लामिक बैंकिंग में 6,54,000 एडवांस था, कन्वेंशनल में आ रहा है 9,04,295 रुपये। रीज़न क्या है कि इसमें 1 साल की जो इंश्योरेंस है 70,895 रुपये आपसे एडवांस में ली जा रही है और रजिस्ट्रेशन के पैसे आपसे एडवांस में लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। ये एक आ गया है सबसे जो बेसिक पॉइंट है। और उसके बाद इसमें डाउन पेमेंट आपकी 30% से नीचे नहीं हो सकती, उसमें डाउन पेमेंट 25% थी, जिसके हिसाब से हमने आपको प्लान बताया था। इसमें आपकी डाउन पेमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये डाउन पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से आपकी किस्त में फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि आप बाकी चीज़ें एडवांस में दे रहे हैं। चलाएं देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो TMP लिखा हुआ है येलो हाईलाइट हुआ, ये इंस्टॉलमेंट है। पहले साल आपकी किस्त आएगी 72,383 रुपये, ठीक है। दूसरे साल किस्त आएगी 71,792 रुपये, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट ईयर किस्त होगी वो आएगी 67,065 रुपीज़। अभी हम देखते हैं कि गाड़ी हमें ऊपर कितने की पड़ेगी जो चंगन कार1 प्लस है। तो ये चार्ट आपके सामने शो ऑफ हो रहा है जिसके अंदर ये टोटल गाड़ी आपको पड़ेगी 34,39,170 रुपये की और 8,61,170 रुपये 3 साल में आपको कन्वेंशनल बैंकिंग में इस गाड़ी कार का इजाफी पड़ेगा। याद रहे कार्स के अंदर जो मार्कअप है वो ज़्यादा लगता है, कमर्शियल में जो मार्कअप होता है वो कम होता है। इसके अंदर जो इंश्योरेंस और ट्रैकर की अमाउंट जा रही है वो 1,91,416 रुपये जा रही है, जबकि जो बैंक का जो मार्कअप है वो 6,09,756 रुपये जा रही है। चलाएं आप देखते हैं कि इसका अगर हम 5 साल का प्लान लें तो उसमें क्या हमारी किस्त आएगी। सो वीवर्स, अगर हम इसमें 5 इयर्स प्लान की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमने जो टेन्योर है वो हमने 60 मंथ्स का कर दिया, यानी कि 5 इयर्स का। डाउन पेमेंट भी सेम है, इंस्टॉलमेंट में जनाब अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। 5 साल के प्लान में 53,128
रुपीज़ इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट आएगी चंगन कार1 प्लस की कन्वेंशनल बैंकिंग में 52,537 रुपीज़। थर्ड ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी 51,946 रुपीज़। फोर्थ ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट जनाब 51,356 रुपीज़। लास्ट ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी 47,811 रुपीज़। ये जो फ़र्क है ये आपका इंश्योरेंस में पड़ता है। हर साल इंश्योरेंस कम होती है, मार्कअप वही रहता है। अगर अगले साल मार्कअप आपका गिर जाए काइबर रेट, तब आपका मार्कअप नीचे आ जाता है। देखते हैं 5 साल में जनाब हमें गाड़ी ये टोटल पा रही है 39,85,631 रुपये, यानी कि टोटल डिफरेंस 14 लाख रुपया 7,631 रुपये आपको टोटल गाड़ी महंगी पड़ रही है। यानी कि जो प्लान है 7 ईयर्स का जो है प्लान इस्लामिक बैंकिंग का, उससे भी महंगी हमें 5 साल की कन्वेंशनल में गाड़ी पड़ती है। इंश्योरेंस ट्रैकर अगर हम देखें तो 2,83,580 रुपये का इंश्योरेंस ट्रैकर लगता है और जो बैंक का मार्कअप है 10,64,051 रुपये है। सो व्यूअर्स, ये था कन्वेंशनल बैंक के जरिए चंगान कार1 प्लस निकलवाने का तरीका। आपने देखा, आपको मैंने कंप्लीटली गाइड किया है कि आप अगर 3 साल में डाउन पेमेंट देते हैं कम से कम 30% डाउन पेमेंट के साथ, इसके अंदर आपका प्लान होगा 30% से नीचे आप नहीं ले सकते। तो आपकी जो 3 साल और 5 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी और गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी, इंश्योरेंस और ट्रैकर के कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, हर चीज मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दी है। अब कन्वेंशनल बैंकिंग में गाड़ी लेने का सबसे ज्यादा जो तरीका है वो क्या यूज किया जाता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तब भी आपकी एस्टिमेशन की बेस पर गाड़ी आपको मिल जाती है। कन्वेंशनल बैंकिंग की कुछ बैंक्स हैं उनकी एस्टिमेशन आसान है, नहीं तो बाकी जो बैंक्स हैं लाइक HBL हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, इनकी एस्टिमेशन बहुत टफ है। इनमें से कुछ बैंक एस्टिमेशन भी नहीं करते, इनकी स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट होती है कि भाईजान इतने से लेके इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अकाउंट होल्डर पिछले 2 साल का होना चाहिए, फिर गाड़ी मिलेगी लाइक UBL। तो ये तमाम इनकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो तो आपको गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपकी स्टेटमेंट, आपका बिजनेस वगैरह हर चीज, आपकी पर्सनल वेल्थ स्ट्रांग होनी जरूरी है, तभी भी आप कन्वेंशनल बैंकिंग से गाड़ी निकलवा सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको डिफरेंट बताया और आपको इंस्टॉलमेंट प्लान कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में कंप्लीटली मैंने डिटेल के साथ बता दिया है, ठीक है। आज की जो वीडियो मेरी इसी के साथ एंड होती है, और भाई का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जितनी भी कार्स हैं, जितना भी जो कुछ है, सबके इंस्टॉलमेंट प्लान, आप इंस्टॉलमेंट प्लान कितने की होगी, क्या सब होगा, आपको इंशाल्लाह फिंगर टिप के ऊपर याद करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। मोहम्मद अवैस अमीर को इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।